है, रोड्स है और इरिगेशन है, इन सब चीज़ों में अपना। और फिर वो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी टाइम लगता था, मीटिंग्स होती थी। बिल्कुल सर, 82 का दौर अर्जुन सिंह जी का दौर कहा जाता है। अर्जुन सिंह जी थे उस समय। अर्जुन सिंह जी थे, मोतीलाल वोरा जी का दौर कहा जाता था, श्यामा चरण शुक्ला जी का दौर कहा जाता था। तो इन इतने अच्छे अच्छे सीएम्स के साथ आपने वर्क किया, क्या डिफरेंस। उसके बाद हमने एक बुक भी लिखी थी एम एन बुश साहब उस दौर में बताया था, उनकी बुक भी थी ब्लू, तो मैंने भी पढ़ी है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू। उन्होंने काफ़ी बुक्स में सारे इनको जो सीएम्स थे उनका एक वो का एनालिसिस किया है। आपने सबके साथ काम किया, सबसे अच्छा दौर किसका रहा? मेरा अर्जुन सिंह जी के टाइम में हुआ था पोस्टिंग वहाँ सीधी में जी। लेकिन मेरी मुलाकात उस समय, क्योंकि अर्जुन सिंह बहुत व्यस्त होते थे एज सीएम, जी तो सीधी कम ही आते थे। जी पर जितनी बार भी आए वो इतने कर्टियस थे जी कि वो बेचारे स्वयं अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं आगे और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं सब, तो जब उन्हें रास्ता बदलना होता था तो वो खुद गाड़ी से उतर के आते थे और कलेक्टर और एसपी दोनों को धन्यवाद करते थे और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के वो निकल जाते थे आगे। बिल्कुल सर, वो एक दौर था कि जब मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था, विकास की राह पे आगे बढ़ रहा था। उस विकास की राह में भी आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ, कलेक्टर की जो भूमिका रहती है वो थी। आप वैसे भी सबसे व्यवहार कुशल माने जाते हैं, मिलनसार माने जाते हैं, सीधे जनता से आपको जुड़ा हुआ है। एक सबसे बड़ी बात जो है, आपके साथ एक सच छवि और ईमानदार छवि के रूप में आपकी पहचान की जाती है, जो आजकल के अधिकारी को कमी मिलती है इमेज। क्या लगता है सर उसके बाद अर्जुन सिंह जी के कुछ ऐसे और खुद से बताइए ना हम लोगों को कि जो आपने उनके साथ गुजारे। और मैंने कहा कि ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहा मेरा अर्जुन सिंह जी, क्योंकि इमीडिएटली उनका फिर गवर्नर पंजाब वो चले गए थे। मेरे वहाँ सीधी रहते हुए ही उनका गवर्नरशिप हो गई थी। तो मोतीलाल वोरा जी आ गए थे। मोतीलाल वोरा जी से भी उतना ज़्यादा संपर्क रहा नहीं हमारा। सीएम्स के साथ तो कलेक्टर का होता नहीं है जितना कि अब होता है आजकल। तो उस समय थोड़ा स्थिति अलग थी। तो वो अपना काम करो, कोई मीटिंग हुई, कोई जानकारी भेजना हो तो सीएम से कांटेक्ट होता था। बिल्कुल सर, आप सीधी कलेक्टर रहे, आप सरगुजा कलेक्टर रहे, आप दमोह कलेक्टर रहे, 3 जिलों के कलेक्टर रहे। इसमें से सर कैसे ऐसा अनुभव बताइए जो आपको बहुत दिल के करीब हो इन एज ए कलेक्टर। दमोह उसके बाद हुआ था और दमोह में उस समय बहुत वो बाढ़ वगैरह आई थी। तो घरों में पानी भर गया था। कई एक कॉलोनीज में भी पानी आ गया था। तो उस समय रात रात हम लोग बैठ के दौरा करते थे और पानी में चलते थे उसमें। दमोह भी अच्छा था। दमोह में हम लोगों ने पुरानी तहसील बिल्डिंग को म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया और इस तरह के कई 2-3 काम और किए। तो खूबसूरत जिला था वो। सर बिल्कुल, क्योंकि कलेक्टर जो एक सीधे जनता से जुड़ा रहता है, जनता से सीधा संपर्क रहता है। और जनता जो आम जनता रहती है उसको काफ़ी उम्मीदें और काफ़ी आशाएं रहती है कलेक्टर से। तो जाहिर सी बात है आपसे भी उम्मीदें रहेंगी, आशा रहेगी। आप ऐसी कुछ चीज़ जो उदाहरण हो कि हम ऐसा काम हुआ जो आज तक आपके मतलब जीवन को प्रभावित किया या लाइफ को प्रभावित किया, या फिर आपकी याद मेमोरेबल रहा हो? मतलब बिजली, पानी, सड़क, ये 3 इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमारे अच्छे अधिकारी थे और सब जगह जा जा के उनका काम देखना। और शहर में तो उस समय इतना नहीं था, लेकिन जहाँ भी जाते तो वही जनसंपर्क, आपकी सरकार, इस टाइप के प्रोग्राम होते थे। तो लोग आते थे, मिलते थे। और वैसे भी अगर हम ऑफिस में हैं तो कोई भी आ सकता था। पर्ची देकर कोई भी आ सकता। बिल्कुल। तो बिल्कुल खुला हुआ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सर, हमने भी सुना है कि आपका खुला दरबार रहता था, कोई भी बिल्कुल बेझिझक जा सकता था, कोई भी अपनी फरियाद लेकर आपके पास आता था, कोई भी न्याय की गुहार लगा सकता था। आपने कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे जिनको आपको लगता होगा कि मेरे को उनकी मदद करना है या नहीं कर पाए होंगे? हमारे कोर्ट में हमें काफ़ी अच्छे लोग मिले, स्पेशली लॉयर्स जो थे। एक आध लॉयर्स जो दमोह और सरगुजा में स्पेशली, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। और उनसे बातचीत करके उनसे बहुत सारी बातें पता हो जाती थी। अच्छा सर, सरगुजा, दमोह और जो सीधी 3 जिलों में आप कलेक्टर हैं, तो तीनों में सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस किस जिले में रहा? मेरे को सरगुजा कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ट्राइबल जिला था और चारों तरफ वन से आच्छादित था।
जी तो ट्राइबल एरियाज में जाके और प्रोजेक्ट्स वगैरह देखना जी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सरगुजा में हुआ इन सर। तीनों में। बिल्कुल सर, आपने अर्जुन सिंह जी का दौर देखा, आपने मोतीलाल वोरा जी का दौर देखा, आपने अब उमा भारती जी का भी दौर देखा, आपने शिवराज सिंह चौहान का भी दौर देख रहे हैं। एक चीज़ सर बार बार ये आती है कि राजनीतिक प्रेशर होता है, कई बार अधिकारियों पर इतना प्रेशर होता है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते, कुछ जो योजना है उनको लागू नहीं कर पाते हैं। कहाँ तक सर ये राजनीतिक प्रेशर होता क्या है और किस तरह का हैंडल किया करते हैं आप मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई स्कीम में वाकई में करना चाहते हो तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप से उस स्कीम में इंटरफेयर करता हो, ऐसा तो होता नहीं। ये जरूर होता है कि भाई एडिशनल काम ये भी कर लो वो भी कर लो, तो एक तरह से अच्छा ही है। मतलब कि किसी डेमोक्रेसी होने के कारण सभी लोग बता सकते हैं। लेकिन कई लोग देखते हैं कि अपन अभी जो दौर चल रहा है उसमें मैक्सिमम अपन देखेंगे कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना रहता है कि कई अधिकारी अपनी मंत्रालय में रहते जिले में से जान के करने नहीं चाहते जिले में काम। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर किस तरह का होता है, क्या होता है सर ये पॉलिटिकल प्रेशर? मेरे को लगता है कि आजकल जिले का हम नहीं कह सकते, लेकिन आजकल तो जैसे सेक्रेटेरिएट में काम हो जाते हैं तो उसमें मंत्री जी भी ट्रांसफर्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और स्कीम में भी एक आध चीज़ें जो उनको समझ में आती है कि ठीक है वो करना होता है, लेकिन ऐसा कोई अनड्यू प्रेशर हमने तो नहीं देखा। जी अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्रेशर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर प्रेशर बनाते हैं कि उनके जाहिर सी बात है उनके अपने लोग होते होंगे, अपने पसंदीदा लोग होते होंगे, उनको पोस्टिंग का, तो उसमें क्या दिक्कत क्या आती है सर? कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारियों का जो होते हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, तो एक जगह जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से ये जरूरी हो जाता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। जी जी। पर वो कभी कभी नहीं हो पाता, अपनी इच्छा नहीं हो पाती। जी जी। तो वो अधिकारी लोगों का जिस तरह से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से कभी कभी पोस्टिंग नहीं हो जाती, नहीं हो पाती है। 60-70% तो हो जाती है, लेकिन कुछ तो परसेंटेज रह ही जाते हैं। तो मतलब आपके साथ कभी ऐसी स्थिति बनी कि आपको ने किसी में मंत्री ने या किसी नेता ने आपको बोला कि इसको वो रिकॉर्ड खराब हो, तो उसको लेकर कोई ऐसा कोई हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है। जी जी। उस समय कुछ होते होंगे केसेस, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है उस समय। क्योंकि आपसे डरते थे क्या, आपसे बोल नहीं पाते थे क्या? क्या क्या था सर? बल्कि उल्टा रहा होगा मैं ही डरता रहा होऊंगा मंत्रियों से। नहीं, देखिए ईमानदार छवि की आप बिल्कुल ईमानदार तो ईमानदार ऑफिसर कभी किसी से डरता नहीं, वही भी आपके साथ रहा, तो शायद हो सकता है कि आप नहीं भैया ये ईमानदार है बहुत। के पास इस तरह से ज्यादा कोई रिक्वेस्ट आए नहीं जी। कुछ लोग कुछ आते थे तो वो करना भी पड़ता था, ऐसा नहीं है। सर जाहिर सी बात है कलेक्टर के पास वो बहुत पावर्स होते हैं, योजनाएं लागू करना होती है, जिलों में योजनाओं को पहुंचाना होता है जनता के साथ सीधे संपर्क हो। ऐसी कभी कोई योजना है जो आप लागू करना चाहते हो और नहीं कर पाए, जो जनता से सीधे जुड़ी हो या किसी और विकास से जुड़ी हो? नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं कि जो आप ये थे हमारे साथ राकेश अग्रवाल जी। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।